जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मेरे पास कोई एक सेटअप नहीं था और सेटअप ढूँढने के चक्कर में कोई भी आलतू-फालतू सेटअप के चक्कर में मैं अपना अकाउंट बहुत बार उड़ा चुका हूँ। बट आज मैं ऐसे तुम्हें सिर्फ 3 सेटअप बताऊँगा जिसको यूज़ करके तुम अपना ट्रेडिंग काफ़ी एनहांस कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो ये तुम्हारे इनिशियल लेवल पे काफ़ी बूस्ट करेगा। सो हाय गाइज़, माय नेम इज़ अनीश और मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग का जो बिगिनर लेवल होता है उसको मैंने कैसे क्रॉस किया, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर बताता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं भी ऐसे स्टार्टिंग में बहुत सारे सेटअप्स फाइंड करता था कि मुझे एक तो ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक ऐसा सेटअप मिल जाए जिसको मैं यूज़ करके हज़ारों करोड़ों पैसा छाप सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया है लेकिन उन सबसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखो, मार्केट वैसे ही टफ है और तुम अगर 100 चीज़ें ट्राई करोगे तो फिर तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। और बिगिनर्स के साथ बिल्कुल यही होता है कि उन्हें एक सेटअप भी ढंग से नहीं आता है लेकिन वो 10 चार्ट ओपन कर लेंगे और सब में स्नाइपर एंट्री मारने की कोशिश करेंगे कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, सब कर लूँगा। बट आज मैं तुम्हें ऐसे 3 सेटअप बताऊँगा कि जो हर चार्ट में काम करता है और तुम उसको अगर मास्टर कर लोगे तो तुम्हारा स्टार्टिंग का जो बेसिक लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग तुम अपना स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो। फर्स्ट सेटअप, ब्रेक एंड रिटेस्ट। एग्जाम्पल, कोई भी एक छत है, छत में जैसे कोई प्राइस बार बार टक्कर ले रहा है, बार बार सपोर्ट कर रहा है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस बार बार टक्कर दे रहा है, एक बार उसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट करता है तो वहां से एंट्री ले सकते हो। इसको यूज करके अपने एंट्री बना सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें भी बहुत सारे होते हैं, फेक आउट्स होते हैं, कौन सा रिवर्सल हो सकता है, कौन सा फेक आउट होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कब ये एक्चुअली ब्रेकआउट है और कब एक्चुअली फेक आउट है और कब रिटेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, तुम ये चार्ट देख सकते हो। इस चार्ट पे तुम्हें दिख रहा है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद ये रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो तुम कोई भी एक बाइंग कैंडल, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बुलिश कैंडल देख सकते हो, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देख सकते हो और अपना एंट्री बना सकते हो और वो स्विंग के नीचे तुम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो। स्टॉप लॉस ज़्यादा चिपका के मत रखना, नहीं तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस को थोड़ा सा गैप दो और फिर उसको रन करने दो। और हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करना। फोमो में आकर कैंडल क्लोज होने से पहले ही एंटर मत कर लेना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो इनगल्फिंग कैंडल बनना नहीं होता है, कैंडल क्लोज होने से पहले ही एंटर कर लोगे और फिर पता चला कि वो प्राइस पिचक गया और आके नीचे तुम्हारा रिजेक्शन कैंडल बन गया। फिर वहीं से प्राइस रिवर्स हो जाएगा और तुम्हारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। नाउ द सेटअप नंबर 2, ट्रेंड पुल बैक। ट्रेंड पुल बैक से हमें समझ में आ रहा है कि एक प्राइस एक ट्रेंड में मूव कर रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, पुल बैक पे हमें एंट्री बनाना है और फिर वापस से उसी ट्रेंड में हमें कंटिन्यू रहना है। इसको समझना काफी इजी है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक प्राइस है, वो अपने एक रेंज में है या फिर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, वो अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो बीच में स्टॉप लेगा, वहां पर थोड़ा सा रिवर्स आएगा जिसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं। तो वहां पर जैसे थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद तुम बाइंग कैंडल जैसे कि इनगल्फिंग कैंडल देखकर एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस उसके नीचे डाल सकते हो और फिर अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। अगेन इसमें भी कैंडल क्लोज होने का वेट करना, नहीं तो कैंडल क्लोज नहीं होगा तो फिर वापस से वही हो सकता है, ट्रेंड वहां से रिवर्स हो सकता है और फिर तुम गए काम से। और ट्रेंड कंटिन्यूअस या फिर ट्रेंड पुल बैक सेटअप में तुम्हें हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है। अपना जो पिछला सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस रहेगा उसको तुम्हें ड्रॉ करके रखो, नहीं तो क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है और फिर तुम्हें लगता है कि यहाँ से पुल बैक ले रहा है और तुम एंट्री ले लेते हो। मेरे साथ भी ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है, जिसकी वजह से मैं हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ और फिर जाके ट्रेड लेता हूँ। इसमें तुम्हें हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना होता है, ट्रेंड्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाना होता है। अगर तुम देख रहे हो कि बाई ट्रेंड है, अगर तुम देख रहे हो अप ट्रेंड है, तो तुम्हें डाउन ट्रेंड की तरफ कभी एंट्री नहीं लेना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत ऐसा होता था। मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेंड अभी मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, इतना ऊपर जा चुका है, अब यहाँ से रिवर्स जाएगा। तो कोई भी एक ग्रीन कैंडल जब बुलिश ट्रेंड में होता है तो कोई भी एक रेड कैंडल को देखकर मैं वहाँ पे एंट्री कर लेता था। मुझे तो लगता था कि अब यहाँ से तो रिवर्स जाएगा बिकॉज ऑलरेडी इतना मूव दे चुका है, बट ऐसा होता नहीं था। मेरे साथ पोपट हो जाता था फिर, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तुम देखो कि ट्रेंड कैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद ही ये सारा सेटअप काम करता है। अगर तुम्हें ये सारा चीजें फॉलो नहीं हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो ट्रेड को बोलना है नो 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 नो, यहाँ नहीं। नाउ द सेटअप नंबर 3, रिजेक्शन फ्रॉम की लेवल्स। रिजेक्शन या फिर इसको वीक लेवल भी बोल सकते हो। जैसे कि मार्केट कोई एक सपोर्ट एरिया पर आ रहा है, तुमने ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो जब भी मार्केट तुम्हारे सपोर्ट एरिया पर आ रहा है, वहां पर थोड़ा सा
ऑब्वियसली मार्केट कभी तुम्हें ज़िगज़ैग करता हुआ नहीं दिखेगा। जब भी दिखेगा तो वो या तो अप ट्रेंड में जाएगा, फिर वहाँ से थोड़ा-सा टाइम लेगा, वहाँ पे साइडवेज़ होगा, फिर वहाँ से उसको कंटिन्यू करना होगा तो कंटिन्यू करेगा, ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा, या फिर वहाँ से रिवर्स होना होगा तो रिवर्स होगा, लेकिन ज़िगज़ैग नहीं करेगा। तो तुम्हें एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें फ़ॉलो करनी है। जब भी तुम मार्केट देखो कि सपोर्ट एरिया पर आ रहा है, सपोर्ट एरिया पर आने के बाद वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा और तुम्हें कैंडल फाइंड करना है। वैसे तो आगे जाके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि ईएमआई कैसे काम करता है और उसको तुम अपने सेटअप में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, मैं कैसे इंक्लूड करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा, लेकिन अभी मैं बिगिनर स्टार्टिंग लेवल से बता रहा हूँ, तो ठीक है, बस तुम अभी धीरे-धीरे समझो। तो जैसे ही प्राइस सपोर्ट एरिया पर आ रहा है और तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल है। रिजेक्शन कैंडल क्या होता है? तुम चाहो तो गूगल कर सकते हो या फिर कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, तुम वो देख लेना, ठीक है? तो तुम्हें अगर कहीं पर भी ये कैंडल दिख रहा है रिजेक्शन कैंडल, इसके बाद तुम्हें इसका रिवर्स कैंडल दिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट है डाउन ट्रेंड में और सपोर्ट एरिया पर तुम्हें एक दिख रहा है ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल या फिर हैमर कैंडल भी इसको बोलते हैं। उसके बाद तुम्हें अगर एक बुलिश कैंडल दिखता है, फॉर एग्जांपल इनगल्फिंग कैंडल दिखता है, तो तुम वहाँ पर बाई का एंट्री ले सकते हो। प्राइस वहाँ से रिवर्स हो सकता है, तुम बाई का एंट्री ले सकते हो और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने भी यही 3 सेटअप को मास्टर किया, उसके बाद मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे ईएमआई काम करता है और उन सारी चीज़ों को मिला के मैं अपना सेटअप कैसे बना सकता हूँ। तुमने सेटअप तो सीख लिया, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो और इसी तरीके के मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ लाते रहता हूँ, तो तुम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।